अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने ख़ती मसावात में ग्राफ के ताल्लुक से देखा था, जिसमें सिर्फ एक ख़त आ रहा था, है ना। तो इस क्लास में हम देखेंगे उसी को कंटिन्यू करते हुए कि यहाँ पर खुतूत आएंगे अब। ठीक है, वहाँ ख़त आ रहा था तो यहाँ खुतूत आएंगे और दो मसावात रहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं ख़ास तौर से कि ये दो मुतलवे ख़ती मसावतों का निज़ाम कहेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, सिस्टम भी कहिए या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहिए। तो यहाँ निज़ाम बताया गया है। निज़ाम में कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ देख लीजिए, इसमें ग्राफी तरीका है इसमें। ठीक है, ग्राफिकल मेथड होगा पहला, उसके बाद फिर अलजेब्रे दो मेथड रहेंगे, बदल का तरीका रहेगा और इखराज का तरीका, वो हम अगली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। देख लीजिए, इसमें जो बताया गया आप यहाँ बहुत गौर करना है आपको खास तौर से। पहला खतूत है, लाइन है, फिर ग्राफी इजहार, कैसे ग्राफ कैसे आएगा, फिर इसके हल होते हैं या नहीं होते हैं। तो पहला क्या बोला गया आपको, तखाता खतूत है। तखाता है इंटरसेक्टिंग, जो लाइन एक दूसरे पर खता करती है। जैसे मान लीजिए ये एक्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो लाइन है आपके पास ये एक्स है, तो ये एक्स खता करता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, तखाता। तो इसमें भी आपके पास ये एक खत है, एक और खत ये है, तो यहाँ पी पर खता कर रहे हैं आपको, इस पी पर खता कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे तखाता खतूत। जब ये खता करते हैं तो इसका एक हल होगा या फिर कहेंगे एकता हल, इंग्लिश में कहेंगे यूनिक यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन कहेंगे इसको हम। ठीक है, एकता हल, ये एक हल होगा इसमें। याद रखना कब, जब तखाता खतूत होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, दोनों एक दूसरे खता करते हैं, तो उस वक्त याद रखिए एक्स का निशान आप याद रखिए पहले इसमें। सेकंड, इसमें मुंतबिक कहा गया है, कोइंसिडेंट। ठीक है, मुंतबिक आता है इत्तेफाक से। इत्तेफाक मतलब मिसाल तो समझाऊंगा आपको मैं कि ईद के दिन आप दोनों दोस्त जो है मिले नहीं और सोचे भी नहीं, उसके बाद मुलाकात हो गई, होने के बाद जब देखे आप दोनों का यूनिफॉर्म या ड्रेस था ईद का एक जैसा था, और दोनों भी पहले हम बोले भी नहीं थे कि हम ये दुकान से ले रहे हैं और ये कलर लेने वाले हैं, तो हम इत्तेफाक था, मुंतबिक कहेंगे, कोइंसिडेंट है ये एक चीज। फिर एक 10 साल बाद फिर आप दोनों दोस्त एक जगह मिलते हैं, आप इत्तेफाकाना कि आपने फोन नहीं किया, किसी कांटेक्ट नहीं किया, बुलाया भी नहीं, तो इत्तेफाकन वहां आप मिल गए हैं। ठीक है, इत्तेफाक कहेंगे। तो यहाँ मुंतबिक है, तो मुंतबिक माने एक जैसे होंगे, इसमें जो हल होगा इसका एक जैसा होगा, एक ही खत आएंगे, दो मसावात रहेंगे, दोनों मसावात एक जैसे रहेंगे। इसमें दोनों मसावात मुख्तलिफ रहेंगे, दोनों मसावात पहले से मुख्तलिफ रहेंगे, यहाँ दोनों मसावात एक जैसे रहेंगे आपको। तो इसके हल कितने होंगे, लामहदूद हल होंगे, अनगिनत, इनफाइनेट। ठीक है, लामहदूद हल होंगे कब, मुंतबिक होते। मुतवाज़ी खुतूत, लफ्ज़ से मालूम हो रहा है पैरेलल कहेंगे, दोनों जो है कहीं पर भी मिलते नहीं हैं। जैसे हमारे पास रेल की पटरी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, आपकी स्केल जो आपके सामने है वो एग्जाम्पल है, कॉपी है, या फिर ये बोर्ड है आपका जो कहीं पर भी एक जगह मिलता नहीं है। ठीक है, जब मिलता है तो कैसे मिलते हैं, ये इस तरह से मिलते हैं, ये मिलना कहते हैं, ये नहीं मिलना है। तो ये दोनों मुतवाज़े होंगे, ये मुतवाज़े होने के बाद क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इनके कोई भी हल नहीं होंगे। तो ये दोनों जो होंगे इसमें अगर निस्बत देखी जाएगी, पहले दो निस्बत मसावी रहेंगे, तीसरी निस्बत मसावी नहीं रहेंगे इसमें। ठीक है, इसमें तीनों की तीनों निस्बतें मुख्तलिफ रहेंगी, तीनों निस्बतें मुख्तलिफ रहेंगी इसमें। इसमें तीनों निस्बतें ने देखेंगे मसावी रहेंगे, पहली निस्बत मसावी रहेगी, दूसरी निस्बत देखेंगे गैर मसावी रहेगी इसमें। याद रखिए इसको, इसको हम मुतवाज़ी खुतूत कहेंगे। ठीक है, तखाता जो मिलते हैं, उसके बाद मुंतबिक जो दोनों एक जैसे रहेंगे, फिर उसके बाद मुतवाज़ी है जो मिलेंगे नहीं कभी भी। तो इनके हल कैसे होंगे, पहले वाले का हल एकता होगा, फिर दूसरे का लामहदूद होंगे, तीसरे का कोई भी हल नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं फिर इसका ग्राफ इज़हार के बाद 5.7 आपके पास है। इसमें पहला है मंदरज़ैल मसावतों के निज़ाम को ग्राफ की मदद से हल कीजिए। फिर कहा गया है हल होने के बाद ये भी बताइए कि आया इन मसावत का एकता हल है, लामहदूद हल है, या फिर कोई भी हल नहीं है। ग्राफ उतारने के बाद हम बासाबता लिख सकते हैं कि ये कौन सा है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा है पिछली स्लाइड में कि वहां पर आपके पास बिल्कुल एक मुकम्मल तरीके से आपकी जदवल के जरिए से आप समझाया गया था कि इनके हल कितने होते हैं और कैसे होते हैं, कब एक हल होता है, कब लामहदूद हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होता है। तीनों मैंने आपके सामने भी समझाया है। पहला सवाल देख लेंगे इसका,
देखिए पहला सवाल क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनको हम क्या करेंगे, दो पार्टीशन कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हम हल कर सकते हैं। x प्लस 5 पहला लेंगे हम, ठीक है, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y के लिए हम हल कर रहे हैं, तो 5 माइनस एक्स, अभी हम जानते हैं पिछले इसमें भी आपने देखा है कि यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा ये। इसके बाद फिर x की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, 0 1 2 3 लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिया 0, जवाब आया 5, फिर 1 लेते हैं तो 5 माइनस 1 4 आएगा, फिर ले रहे हैं हम 5 माइनस 2 लेंगे तो आपका जवाब 3 आएगा। ये 3 नुकात काफ़ी हमारे लिए। उसके बाद हम इसका जदवल बनाएंगे, टेबल एक। ये आधा जवाब आपका मुकम्मल हुआ है कि आधा यहाँ पर आपने जदवल बना लिया है पहली मसावत का, x प्लस वाई इज टू 5। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसमें हम नेक्स्ट में क्या है, x माइनस वाई। अब यहाँ चूंकि y नेगेटिव है तो y को ट्रांसपोज कर देंगे हम और 3 को इधर लाएंगे हम, याद रखिए। तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई होगा। यहाँ पहले से y प्लस में था तो हमने वहीं रखा है, y की तब्दीली नहीं की, हमने सिर्फ x की तब्दीली की यहाँ से। अब यहाँ आपके पास क्या है, y नेगेटिव में है तो y को हम ट्रांसपोज करेंगे और 3 को सब ला जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसा होगा। फिर ट्रांसपोज क्या हमने ला लिया है, तरतीब में लिख रहे हैं इसको हम, y इज इक्वल टू x माइनस। फिर सेम तरीका, पहले हम 1 लेंगे, x जहाँ होगा पहले 1 लेंगे, 0 लेंगे, उसके बाद माइनस 3 हो गया ये। फिर x फिर लेंगे, इसमें 1 होगा, 1 माइनस 3 होगा, माइनस 2 आ गया आपके पास। फिर यहाँ पर 2 लेंगे, 2 माइनस 3 आपके पास होगा माइनस 1। फिर इसका जदवल आ जाएगा। अब इन दोनों को देखते हुए आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपके पास पॉइंट्स आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो ग्राफ बनाने के लिए। जो पेज है आपका वो ग्राफ का अगले पेज से बताऊंगा मैं आपको। अब आइए पहले इसमें देखेंगे हम ग्राफ के लिए। देखिए ग्राफ में पहला पॉइंट क्या था, इसको सेम लिखना है, जो एक्स स्केल है आपके पास, एक्स ये बहुत अहम है, एक्स में है वाई में है, क्या है सबसे ऊपर लिख देना है इसको। उसके बाद पहला नुक्ता क्या है आपके पास, 0,5 फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट 1,4, थर्ड पॉइंट 2,3, 3 पॉइंट आ गए। अब इस खत स्केल की मदद से बिल्कुल हमने सीधा खत खींच लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल हमारा, उस टेबल को देखते हुए 0,-3, उसके बाद 1,-2, उसके बाद 2,-1, फिर एक यहाँ से खत आएगा। अब ये देखना है ये दोनों कहीं मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं, यहाँ खता हो रहे हैं। तो खुतूत क्या है, इनके एक हल है। सवाल में पूछा गया था, जवाब में आप नीचे लिख लीजिए सबसे, एकता हल है, ठीक है, या फिर वाहिद हल है। ये मिलते हैं तो कहीं, तो यहाँ मिल गया हमारे पास, इस नुक्ते पे मिले हैं, देख रहे हैं नुक्ता मैंने लिखा है, तो कहाँ मिले हैं ये नुक्ता, x मसावी 4 और y मसावी 1 पर। तो यहाँ क्या लिखना है, मसावात के या मसावात का एक हल है, एक हल है। इतना आप कहीं पे एक साइड पे लिख लेना, ग्राफ पर तो लिखिए, आप उस पेपर पर लिखिए, ये तो ग्राफ शीट पे आना पूरा मुकम्मल आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल जो ग्राफ में होगा आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मुकम्मल हुआ, इसको नोट कर लीजिए, इत्मीनान से उतारिए आप। चलिए अब तक अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट में वही आपके पास क्या दिया गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। अब आइए देखते हैं इसको, पहला ले लेंगे हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, वाई वाई रखे हम, एक्स वाले को ट्रांसपोज कर दिए, और यहाँ जो y के साथ 3 है तो ये डिवाइड में आएगा, सही कहा आपने, डिवाइड में आएगा। अब वही लेंगे हम, पहले 1 ले रहे हैं, 0 ले नहीं आया, हमको 0 भी ले नहीं आया, जो कीमत आएगी वो नातिक में है, तो यहाँ 1 और 0 और 1 हमने नहीं लिया, डायरेक्ट हमने 2 लिया है। जब देखेंगे तो 4 आएगा, 2 2 4, 4 माइनस 1 माइनस 3 होगा, माइनस 3 गेट कैंसिल, -1। तो पहले का आंसर क्या है पास, -1। सेकंड इसमें 5 लिए हम, 3 और 4 लेने पर हमको कसर में आया था, हमने इसको यहाँ पर नहीं लिया है, 5 2 10 हो गया है, 10 माइनस 1 -9, तो -3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगला, फिर यहाँ पर -1 ले रहे हैं, ठीक है, 5 होगा, आप 6 7 8 भी ट्राई कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बोले पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, 6 7 8 भी लेके देखिए आप कौन सा आता है आपको। मैंने -1 लिया है, दोनों जमा करते हैं 3/3 आपका जवाब आएगा 1। अब खाका उतार लेंगे टेबल, इसमें 2 लेने पर -1, 5 लेने पर -3 और -1 लेने पर +1 आया आपके पास। नेक्स्ट सेकेंड इसमें
देखिए सेकंड में आपके पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। उसके बाद इसको हमने y के लिए हल किया, क्योंकि यहाँ पर y पे नेगेटिव में है, y को ट्रांसपोज कर दिया और 7 को उससे फुला लिया हमने। तरतीब में हमने लिखा है इसको y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, 0 लिए हम माइनस 7 आएगा, फिर 1 ले रहे हैं, 3 1 जा 1 तो माइनस 4 आएगा, फिर 2 ले रहे हैं तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, आप खा कर देख लीजिए, आप 0 लेने पर माइनस 7, 1 लेने पर माइनस 4 और 2 लेने पर माइनस 1 आएगा आपके पास। इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम इसको ग्राफ शीट पे देखेंगे इन्हीं तमाम खतूत को। चलिए देखते हैं अब ये दोनों कहीं पे मिल रहे हैं क्या, टेबल में तो नहीं मिल रहे कहीं पे, देखेंगे ग्राफ में मिलते हैं या नहीं मिलते। देखिए ग्राफ आ गया है, पहला पॉइंट हमने ले लिया है, एक्स महवर वाई में पहला पॉइंट ले लिया हमने, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमने खत खींच लिए फिर इसको। ठीक है, 3 पॉइंट होने का, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दूसरी मसावात का पॉइंट आ रहा है ये, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये फिर थर्ड पॉइंट वही है आपके पास। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ देखिए आप इसको कहाँ मिल रहे हैं ये, तो ये भी आपके पास इक्ताल है, मसावात के इक्ताल हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप मसावात के इक्ताल हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप। तो ये भी आपके पास तखाता खतूत है, पहला खत दूसरा खत देख सकते हैं, दोनों खतूत तखाता हैं तो इसके इक्ताल होंगे। तो जवाब क्या आएगा इसमें, फिर इक्ताल तो है आपके पास x,2 x मसावे 2 y इज इक्वल टू -1। उम्मीद है दोनों सवालात बासानी उतार सकते हैं, क्योंकि आपने 5.6 अच्छे से देखी है, अच्छी प्रैक्टिस की है। वहाँ एक ग्राफ पर वहाँ पर एक खत था, यहाँ पर 2 खतूत था आपके पास। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगले वाले में देखेंगे हम 2x, तो यहाँ हम क्या करें, डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर डिवाइड बाय 2 करने पर वही मसावत हमको मिलती है, या मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर हमको वही मसावत मिलती है, तो ये मुंतबिक हो जाएगा। और मुंतबिक होता है तो हम एक टेबल और एक खत उतारना होगा हमारे पास, 2 अलग अलग नहीं उतारेंगे हम। देखिए डिवाइड करने पर सेम मसावत बनेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, दोनों भी मसावी आएंगे, ये मुंतबिक हो जाएंगे आपके पास। हल करेंगे y के लिए, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास। अब यहाँ वही देखेंगे, पहले 0 1 2 3 लेके देखेंगे, जो भी इसमें आएगा नातिक अदद नहीं आना चाहिए, सही अदद आ सकता है आपके पास, इंटीजर्स आप ले सकते हैं इसको। 2/6 3 आएगा, नेक्स्ट में हमने लिया है 2, 1 नहीं लिया है क्योंकि 5/2 आएगा, तो 4/2 2 रहेगा। अगले इसमें फिर हम ले रहे हैं 4, 6 माइनस 4 2 रहेगा, 2/2 1 रहेगा आप। अब इसका टेबल आ जाएगा नीचे, टेबल आ गया आपके पास, x 0 लिया था आपने 0, 3 आपको मिल गया, 2 लिया था 2 मिल गया यहाँ पर, फिर 4 1। यहाँ पर चूंकि ये मुंतबिक खतूत है तो एक टेबल और एक मसावत काफ़ी हमारे लिए, दोनों मसावत एक जैसे हैं, तकसीम करने के बाद हमको मालूम हुआ है, या आप इसको जवाब दे के भी दे सकते हैं, इसको देख लेना है आपको। ठीक है, चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे हम। ग्राफ हमारा आ गया है, पहला खत पहले इसको ले लेंगे हम, एक्स और वाई एक्सिस, पहला 0,3, दूसरा नुक्ता इसमें 2,2, तीसरा आपके पास 4,1। फिर इसको आप स्केल की मदद से खींच लेना है। देखिए स्केल की मदद से सीधा खत आ गया आपके पास, ये हो गया मुकम्मल आपका ग्राफ। तो उसमें लामहदूद हल होंगे, यहां लिख सकते हैं आप कि इसके लामहदूद हल हैं, ग्राफ पे लिख लेंगे आप यहाँ पर। फोर्थ वाला होमवर्क, लास्ट सवाल देखेंगे हम, फिफ्थ, लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखिए अब इसमें हमने ले लिया है पहली मसावत, y के लिए हल कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 5x, 5 माइनस 2x, 0 लिया हमने, 2 0 0 हो गया, 5 जैसे कि वैसे रहेगा। नेक्स्ट 1 ले रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, तो ये होगा आपके पास 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट में हम 2 ले रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा आपके पास, तो y की कीमत आपके पास 1 आ गई। अब फिर टेबल आ गया आपके पास, 0 लेने पर 5, 1 लेने पर 3, फिर 2 लेने पर 1, टेबल हो गया। सेकेंड में वैसी मसावत आपके पास, देखिए दूसरी मसावत इसमें 3x प्लस 2y, तो हम क्या करें यहाँ पर 3x को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो 8 माइनस 3x हो गया, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x डिवाइड बाई
2 हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर लेना है कि आपके पास 0 1 2 3 देखना है, जो सही आदात होंगे उसी को लेना है, नातिक आदात को हम नहीं लेंगे। दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं आखिरी सवाल में। 0 लिए तो 8/2 4 होगा। नेक्स्ट आपके पास 3 2 6 होगा, 8 - 6 2 रहेगा, 2/2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ होगा थर्ड, थर्ड में 4 लेना है क्योंकि 3 नहीं आया उसमें। 4 2 12 -4 होगा, -4 2 से कैंसिल होता है, तो 2 2 4 यहाँ पर गया। फिर जो जिदवल खाका बनेगा वापस देख ले, 0 लेने पर 4 0 4 2 1 4 -2। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको उतारने आ गया होगा और हल करने भी आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम ग्राफ देखेंगे। चलिए आगे क्या देखेंगे, ग्राफ शीट। देख ग्राफ आ गया हमारे पास, ग्राफ शीट पे हमने को लेना है पहला पॉइंट। इसमें क्या आ गया, एक्स महवर वाई महवर आ गया है, सबसे ऊपर लिखना है इसको। उसके बाद 0 से 5 फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 से 3, 1 से 3, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 2 से 1। फिर इसको बिल्कुल स्केल की मदद से सीधे खत खींचना है। सीधे खत खींचने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये आप पास 4 0 से 4 है, और एक नुक्ता वहीं पर है, और एक दूसरा नुक्ता यहाँ है आपके पास 4, -2। फिर इसको स्केल की मदद से खत, यहाँ पर 2 मरतबा 2, 1 है, तो आपका ये होगा इकताल होगा। ठीक है, यहाँ जो जवाब होगा आपका इकताल होगा। तो x की कीमत क्या आएगी आपके पास 2, और y की कीमत आपके पास रहेगी 1। इसके इकताल हम बाजू लिख लेंगे यहाँ पर, इसको इत्मीनान से उतारिए। तो ये था आपका ग्राफी निज़ाम। हम फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अलजबरी तरीके, देखेंगे 2 तरीके हैं अलजबरा के इसमें, एक है बदल का तरीका और एक है इखराज का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ के दोनों भी चीज़ें, दोनों में एक्सरसाइज 5.6 5.7 समझ में आ गए होंगे। सारी चीज़ें बताइए, जो होमवर्क दिया गया अपने असातिज़ा को बताइए और सही करवाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने, 2 क्लास में आपने ग्राफ का तरीक़ों को देखा है। ठीक है, आज हम देखेंगे आगे जो 2 तरीक़े हैं वापस के अलजबरी तरीक़े, उसमें बदल का तरीक़ा और इखराज का तरीक़ा, उन दोनों तरीक़ों देखेंगे। फिर तीसरी एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो है तीसरी टॉपिक इबारती सवालात है ना। ये चैप्टर आपका ख़तीम मसावात है, ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है, इसमें हम देखेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो प्लेट 4 है आपका ही ख़तीम मसावतों का। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी है वो है अलजबरी तरीक़ा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अलजेब्रिक मेथड कहेंगे। पहला फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास है बदल का तरीक़ा, इंग्लिश में कहेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है हमारे पास मेथड इखराज तरीक़ा, एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। अब थोड़ा सा मैं इस पर देखूंगा, नज़र डालूंगा कि जो बदल का तरीक़ा है उस पर देख लें आप कि कैसे हम बदल का तरीक़ा बोलेंगे। बदल है सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए आपकी क्लास में एक्स टीचर का पीरियड है। ठीक है, तो एक्स टीचर आज एब्सेंट है, तो एक्स टीचर की जगह पे कौन आएंगे, वाई टीचर आएंगे। तो ये बदल हो गए, उनकी जगह पर लेना, बदल लेना उसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कभी इंग्लिश में सुने होंगे, आज सब्स्टिट्यूट, ये टीचर नहीं है हमारे और जो एक्स टीचर नहीं है जिसकी वजह से वाई टीचर आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, उसको बदल लेंगे हम। ठीक है, इसको हम कहेंगे बदल लेना। इखराज आता है खारिज से, निकाल देना। निकालना कैसे निकालना होता है, या तो आप x को निकाल दीजिए दोनों मसावी करके, या फिर y को निकाल दीजिए। आप किसी दोनों को भी, किसी एक को निकालना है आपके, तो x को निकालना है या तो y निकालना है। बदलने में बता दिया मैं कि x की जगह पर y को बदलना है या फिर y की जगह पर x को बदलना है कीमत रखते हुए। यहाँ पर आपके पास या तो पूरा x
खारिज कर देना है, या तो पूरा y आप खारिज कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इससे पहले आप सुने भी होंगे एलिमिनेशन मेथड, इसमें खारिज करना, इखराज, बाहर निकाल देना उसको वहां से। तो x या y दोनों में से किसी एक को आप वहां से बाहर निकालेंगे, खारिज कर देंगे वहां से। तो अभी समझ में आ गया होगा कि बदल का तरीका, x की जगह पर y को बदलना है, y की जगह पर x को बदलेंगे आप, किसी एक को तब्दील करना है वहां पर। फिर इखराज के तरीके में यहाँ भी किसी एक को आप खारिज कर देंगे, या तो x को खारिज कर देंगे दोनों मसाइल लाते हुए, या दोनों मसाइल लाते हुए y को आप खारिज कर देंगे। अब आइए एक एक तरीके का हम जो एक्सरसाइज हम सब पढ़ेंगे। हम 5.8 यहाँ पर होगा, बदल का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे 5.8 मुकम्मल। उसके बाद 5.9 में इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। फिर आइए देखते हैं हम बदल। पहला सवाल, मंदरजैल मसावतों के निज़ाम को बदल के तरीके से हल कीजिए। पहला सवाल इसमें दिया गया आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। उसके बाद आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक को पहली मसावत बनाएंगे हम। हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को पहली मसावत बनाया है, और उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को हमने दूसरी मसावत यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब इन दोनों का मवाजना करेंगे हम, इन दोनों कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हुए देखेंगे कि आपको यहाँ से x को निकालना है या y को निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा ये बदल का तरीका है ना, तो इसमें हम क्या थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को लेंगे हम, जैसा हमने ग्राफ में सीखा था y के लिए हल करना, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको y के लिए हल करेंगे। तो x को हम ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ से x को यहाँ से हम ट्रांसपोज कर देंगे और y को वहीं पर रखेंगे हम। आइए देखते हैं कैसे हम ट्रांसपोज करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हम y को वहीं रखेंगे हम, x को ट्रांसपोज, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था y के लिए, जैसे हमने ग्राफ में हल किया था, यहाँ पे वैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं अभी। देखिए y इज इक्वल टू क्या हो गया 14, x को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस x हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये मसावत 3 बन गए हम उसको। अब इस मसावत 3 को हम क्या करना, अब ये बदलना है इसमें, फिर क्या में मसावत 2 में रखते हुए इस y की कीमत को ये ला के रखना। क्या रखना है, y की जगह पर आपको 14 माइनस एक्स रखना है आपको। किस जगह पर, y की जगह पर 14 माइनस एक्स रखेंगे आप। तो उसके बाद ये आपको वहां पर कीमत रखी जाएगी, फिर दोनों भी x हो जाएंगे। x होने के बाद वहां पर हम मुख्तसर करेंगे, जैसे आपने पहली शुरुआत की क्लासेस में हमने देखा था 5th चैप्टर की, इसी चैप्टर की। आइए देखते हैं अभी। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स को मसावत 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे हम। ये 2 है, यहाँ जहां भी आपके पास y होगा ये कीमत रखना है आपको। y की जगह पर x वैसी रहेगा और ये 2 वैसी रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ यहाँ y की जगह पर तब्दील होगी। देखिए हमने रख दिया है, बताया था कि यहाँ y है, y की जगह पर हमने रख दिया है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। उसके बाद x माइनस 14 और ये प्लस x आ गया, तो दोनों x प्लस में है तो उसको आपको जोड़ना है, तो 2x हो गया है। और 14 को हम ट्रांसपोज कर दिए, तो 14 माइनस सा 14 इधर सब जाकर प्लस 14 हो गया। जब जमा करेंगे 16 होगा, 16 की जब डिवाइड करेंगे हम 2 से, हमारे पास क्या मिलेगा 8 यहाँ पर। ठीक है, 8 हमको यहाँ पर हासिल होगा। ये हो गया पहले जो कीमत हमको लाना था x और y की, x की कीमत हमको मिल गई है। अब इसकी x की कीमत को क्या करना है, मसावत 3 में रखेंगे हम। जब मसावत 3 रखेंगे तो 14 में से हम 8 निकाल देंगे। देखिए x मसावी 8 को मसावत 3 में रखने पर, यहाँ रखने के बाद आपको यह आएगा, आप जहां भी x होगा वहां हमने x की जगह पर 8 रखा है। 14 माइनस 8 क्या होगा 6। तो आपको दोनों जवाब आ गए, x और y की कीमतें आपको मिल गई। यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 है और y इज इक्वल टू 6 आपके पास यहाँ पर जवाब मिल गया है। तो ये आपको इसमें बदल जो निज़ाम है बदल के तरीके में इस तरह से हल करना है। हमने यहाँ पहले क्या किया, y को बदल दिया है, x की कीमत ला ली है, फिर x की कीमत को हमने मसावत 3 में रखा है और y की कीमत ला ली। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखिए, 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए इसको हम मसावत 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद मसावत 2, मसावत 2 इसमें हम रख दिए। उसके बाद यहाँ क्या किया, हम इसको बदल ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो था हमारे पास पिछले एक्सरसाइज जैसे ग्राफ में हमने सीखा है, y तो ऐसे रखेंगे, ठीक है, यहाँ y रख दिए हैं, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, माइनस में आ गया है। ये 3 क्या था, इनटू में था, तो ये
यहाँ पर डिवाइड में आएगा आपके पास। तो आपके y इज इक्वल टू आ गया है। अब ये y को क्या 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 करना है, फिर मसावत 2 में रखना है, जैसे हमने पहले सवाल में रखा था। देखिए y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 को मसावत 2 में रखने पर ये रख दिया। यहाँ पर कहाँ है y हमारे पास, ये y है। बाकी सारी चीजें वैसी है, 2x वैसी है, 4 भी वैसी है, और माइनस 24 भी वैसी है। सिर्फ क्या बदल दिया हमने, जहां भी y आया इसमें मसावत 2 में, हमने लिखा है यहाँ पर मसावत 2 में जहां भी y आएगा वहां पर आपको 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 रखना है। क्योंकि हमने यहाँ पर रख दिया है, ये कीमत आपकी है y की है, ये y की कीमत हमने रख दी है इसको। उसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे डिवाइड बाई 1 है, तो 4 इंटू 11 करेंगे, फिर 4 इंटू 2 करेंगे। इससे पहले आपने सीखा भी है ये। मल्टीप्लाई किया हमने 44 हो गया, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 टू जा 8 हो गया डिवाइड बाई 3। यहाँ आप एलसीएम लीजिए, 3 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 टू जा 6, 44 प्लस 8x एज इट इज। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 24 से हो गई 8 प्लस 6 प्लस 14 माइनस 45 एज इट इज। फिर यहाँ देखेंगे आपके पास कि 14x ऐसे रखिए इसको, फिर 44 को ट्रांसफर करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 72 हो गया, 24 3 जा 72। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आप माइनस 44 को ट्रांसफर करें, प्लस 44 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 हो गया। 14 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सही 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब इस कीमत को वापस फिर हम क्या में रखना है, मसावत 3 में रखना है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, तरीका ध्यान में रखिए इसको। देखिए x इज इक्वल टू -2 को मसावत 3 में रखें, जहां भी x होगा वहां पर आपको ये -2 रखना है। दिखा आपको 3 में, पहले क्या कहते हम, जहां y था हमने इस कीमत को रखी थी। अब x कीमत चूंकि मिल गई हमको, तो वो क्या करना है, मसावत 3 में रखेंगे। यहाँ रख दिया हमने, रखने के बाद मल्टीप्लाई किया तो 2 टू 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, फिर जमा प्लस करेंगे इसको 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 मिलेगा हमको। तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 हमको यहाँ पर मिल गया है। तो दूसरा सवाल हो गया बदल के तरीके से, इसमें भी आपको सेम तरीका है, x और y की कीमत मालूम करना है, लेकिन बदल के तरीके। कैसा बदल लिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मसावत 1 2 3 लेते हैं हमने, बदल के तरीके से हमने इसको हल किया है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सवाल नंबर 3 होमवर्क आपके लिए, 14 सवाल देखेंगे फिर इसमें हम। 4th 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 हमारे पास है। तो पहली मसावा ले लेंगे हम, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 को पहली मसावा ले रहे हैं। इसका दूसरी मसावा हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, मसावा 2 हो गई है। अब इसको हम तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 4x 4y वैसे ही, तो 3x को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस हो गया वो, फिर यहाँ 4 है तो दूसरी जानिब लेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास मसावत 3। अब इस y की कीमत को हमको क्या करना है, इसको पूरी यहाँ रखना है हमको, मसावत 1 में, किसी एक को भी तब्दील कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने वहां पर रख दिया मसावत 1 में रखने पर, जहाँ y था हमने 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, 15 माइनस 3x डिवाइड बाई 4। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू 30 हो गया, 3 टू 6 हो गया डिवाइड बाई 4, जैसे कि वैसा। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, फिर 7 चौक 28 माइनस 30, उसके बाद प्लस 6, फिर ये 4 को ट्रांसपोज करेंगे, 4 1 जा 4 होगा, 6 और 28 34 हो गया। फिर ये 30 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो 30 प्लस 4 34, 34 34 गेट कैंसल, x इक्वल्स क्या आएगा आपको 1। अब इस 1 को क्या करना है, फिर इसमें रखना है मसावत 3 में। याद रखिए स्टेप्स को, याद रखिए आप, x इक्वल्स टू मसावत, x इक्वल्स टू 1 को मसावत 3 में रखने पर, यहाँ 3 पे रखिए, यहाँ x है उसे अब 1 रख दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 3 आ गया, 15 माइनस 3 जी सही का, आप 12 तकसीम करेंगे तो वेरी गुड, y इज इक्वल्स टू 3। फिर आगे जवाब x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से आपको सवालत हल करना है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट ये हो गया बदल का तरीका मुकम्मल होता है, आपने बदल का तरीका देखा। अब इखराज में कैसा है कि इखराज को एक तो चीज़ें आपको ध्यान में रखिए कि आप किसको खारिज करने वाले हैं, क्या x को या फिर y को, ये आपको तय करना है। ठीक है, ये आपको तय करना है। तय कैसे करेंगे, मैं अलामतों के जरिए से करूंगा मैं।
कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम एक को तय करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो इसको तय करेंगे हम कि कौन सा हमको खारिज करना है। दूसरे भी और तरीके हैं, हम इसी तरफ जाएंगे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक तरफ रखेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव है तो एक तरफ करते हैं, इसकी अपोजिट साइन लेंगे इसमें। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस लेंगे, और माइनस है तो प्लस लेंगे। अपोजिट लेते हुए एक को खारिज करना है, किसी भी एक को, चाहे एक्स को या वाई को। खारिज होने के बाद वहाँ कीमत मिलेगी आपको। अगर आपने एक्स को खारिज कर दिया तो वहाँ पर वाई की कीमत मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ से एक्स को निकाल रहे हैं तो नीचे वाई की कीमत मिलेगी आपको। अगर यहाँ से वाई को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक्स की कीमत मिलेगी आपको, ये याद रखना है। फिर वही तरीका, आधा जो हिस्सा है आपको वापस से बदल का तरीका है। फिर एक्स की कीमत को मसावत एक में या दो में या तीन में रखने पर आपको वाई की कीमत मिल जाएगी। या एक्स की कीमत निकाले हैं तो वाई की कीमत मिलेगी, और वाई की कीमत आपने मालूम किया तो एक्स की कीमत इसमें मिलेगी। आधा हिस्सा बदल का तरीका क्या ही है, देख लाइए, देखते हैं। इखराज के तरीके को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.9 पहला सवाल देख लें। मंदरजैल मसावतों के निज़ाम को इखराज के तरीके से हल कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से हल करना हमको। एग्जाम में भी जो तरीका बताया गया उसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, अब इसमें इखराज के तरीके में ज़हन रखना है, एक्स जिसको आप खारिज करें दोनों एक्स मसावी होना है, या तो 2x होना है, या फिर 10x होना है। जैसे भी हो ये दोनों लाइक टर्म होना है, या फिर कहेंगे लाइक टर्म के अलावा दोनों मसावी होना है। x 2x 10x। अगर y को खारिज करना है तो 3y होना है, या फिर जो जैसा भी हो y है, 5y। भाई कैसे भी जिसको भी आप खारिज करना चाहते हैं दोनों के दोनों मसावी होना लाजमी है, आदात के साथ। कहीं x आ रहा है और कहीं 2x आ रहा है, हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। तब तक यहाँ पर 2 नहीं आ जाता तब तक हम इसको खारिज नहीं कर सकते, याद रख लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, हो गया ये समझ में आया? आगे देखेंगे हम कैसे हम इसको खारिज कर सकते हैं। अभी पहला देख लें, इसमें हम 3x + 4y = -6 है। ये मसावात एक आपके पास हो गया, ये इसका हमने मसावात एक ले लिया। फिर इसके बाद 3x - y = 9। अब जब यहाँ देखेंगे आप इन दोनों में, ये दोनों जो है आपके पास क्या है, 3x मसावी है ना, दोनों के 3x मसावी है। जब 3x मसावी होगा तो हम इसको आसानी से हम इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं। जब y में देखेंगे तो एक 4y है और एक y है, तो दोनों मसावी नहीं है, तो मसावी करने की जरूरत भी नहीं है हमको पहले वाले में आसानी से मिल जा रहे हैं कि दोनों भी 3x है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे रखते हुए मसावत 1 और 2 से हल करते हुए चलेंगे हम। आइए देखते हैं। और ये बहुत अहम चीज़ है, इखराज तरीका आगे भी काम में आने वाला है। आगे जितने भी एक्सरसाइज होंगे आपके, ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ भी आपको x और y की कीमत या किसी और की कीमत मालूम करना है वहाँ आपको ये तरीका इस्तेमाल होता है। देखिए अब आगे मसावत 1 और 2 से हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से दोनों भी x मसावी है। देखिए मसावत 1 हम ले लिए, 2 भी ले लिए हम साथ में। अब यहाँ पर क्या करें, इसके अपोजिट साइन, यहाँ क्या था 3x के साथ प्लस है तो हमने नेगेटिव लिया है, और ये नेगेटिव था तो इसके अपोजिट साइन लेंगे। यहाँ प्लस है, नजर नहीं आते, यहाँ प्लस होगा आपको, प्लस से माइनस हो गया है अपोजिट साइन। फिर नेगेटिव था, यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है। अगला वाला यहाँ पर भी आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये आपको इसके साइन यानी अलामत को देखते हुए लेना है। 3x के सामने क्या है, अगर नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और यहाँ पॉजिटिव होता नेगेटिव, इसके मुखालिफ लेना है, अपोजिट साइन लेना है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, वरना हम कैंसिल नहीं कर सकते हम। ठीक है, याद रख लीजिए। अब 3x गेट कैंसिल आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, 3x कैंसिल हो गया। अब ये क्या हुआ आपके पास, जो साइन है ये हट गया आपके पास, ये प्लस हो गया भी है 4y प्लस, इसको देखेंगे आप प्लस y, 4y प्लस y, जी सही कहा, ये 5y हो गया है। फिर यहाँ पर भी आपके पास -6 -9 है, +9 नहीं होगा आपके पास, ये -6 और ये -9 आपके पास है, तो -6 -9 आपके पास -15 होगा, ये -15। उसके बाद आप 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 3 जा आप यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने कैंसिल किया, -3 हो गया ये। तो ये हो गया इखराज का तरीका। यहाँ पर हमने 3x को यहाँ से खारिज कर दिया मुकम्मल। देखिए दिख रहा है x नहीं है यहाँ पर, x को हमने खारिज कर दिया, y की कीमत आ गई। अब जो आगे का तरीका वो आप सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि बदल का तरीका यहाँ इस्तेमाल करना होगा। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए सेम वही तरीका बदल का
क्या है, y इज इक्वल टू -3 को मसावत 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे आपको इसमें तो क्या होगा, 2 कहाँ पे है, ये 2 है, देखिए यहाँ जो y होगा इसमें भी y वैसे रख रहे हैं हम, और ये -3 है तो हमने -3 रखा है, बाहर माइनस ही आपके पास, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर मसावत 2 में रख रहे हैं, 2 कौन सी है आप देख सकते हैं, ये 2 है, फर्स्ट में नहीं रखा हमने, 2 में रखा हमने, ठीक है। अब आगे देखेंगे, प्लस हो गया है, फिर ट्रांसपोज करेंगे इसको, माइनस होगा ये, तो 9 - 3 जो सही कहा आपने 6, फिर डिवाइड करेंगे इसको हम, तो क्या होगा 2, तो आधा जो हिस्सा आपका बदल कर देखा, आधा आप अगर अच्छे से सीख गए कि अखराज को कैसे निकालना है तो ये सिंपल था, ये तो एक शुरुआत थी, इसके आगे और देखेंगे हम। तो इसमें भी वही है, आपको एक्स और वाई के लिए हल, सवाल में पूछ सकता है आपको एक्स और वाई के लिए हल कीजिए, या फिर इखराज तरीके से हल कीजिए, जैसे सवाल दिया हमको, इखराज तरीके से हल कीजिए, आपको सवाल दे सकता है आपको, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, सेकंड सवाल नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। अब यहाँ हम देखेंगे कि मसावत 1 जो हम लिए हैं और मसावत 2 जो हम लिए हैं इसमें, ठीक है। अब दोनों में देखेंगे ना x मसावी है ना ही y मसावी है क्या, देखिए ना x मसावी ना y मसावी है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से पहले 2x है ना, इसको हम अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो पूरी मसावत को 2x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 5 टू 10। अब दोनों मसावे हो जाते हैं, देखिए अब देखिए कंपेयर करके देखिए, ये 2x हमको x को खारिज करना है, तो इसका हम आसानी इसको हम खारिज कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करें, मल्टीप्लाई बाय 2 हमने किया है, जब करते हैं तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, मसावत 3 हो गई, 2 और 3 से जो इस तरफ है उसको और ये 2 को हमको लेते हुए हल करना है, मसावत 2 और 3 से, फिर तो आ गया पहली मसावत क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, उसके बाद है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब अपोजिट साइड लेंगे, यहाँ पर यहाँ गलती होगी, थोड़ा सही कर लीजिए इसको, ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आना है, प्लस 4y मतलब माइनस आना, वो भी माइनस लेते हुए इसको माइनस करेंगे फिर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, यहाँ पर ये दोनों 2x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 4 - 3 तो -y हो जाएगा, 10 - 8 -2 हो जाएगा, तो पहली कीमत हमको वैल्यू मिल गई y की, तो y में देखिए दोनों माइनस कट जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इसमें। तो इखराज के तरीके से हमने 2x को यहाँ पर निकाल दिया है, फिर x को हमने निकाल दिया है और y की कीमत हम ला ली है। अब इसको फिर बदल के तरीका, फिर y इज इक्वल टू 2 को मसावत 1 में रखने पर, किसी भी एक मसावत में रख सकते हैं, तीनों की मसावत, तीनों में 1 2 3, इन तीनों में से किसी भी एक मसावत में हम इसकी कीमत रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 में रखना जरूरी है, 1 चूंकि छोटी है, मुख्तसर सी है, आसान है, इसलिए हम ले रहे हैं। एग्जाम में भी ऐसे लिखना है कि मुख्तसर तो छोटी कौन सी है, देखिए 5 है 8 है 10 है, यहाँ पे देख सकते, फिर x है 2x है 2x है इसमें, फिर इसका 2y है 3y है 4y है, तो वो सबसे आसान और मुख्तसर सी मसावत है जिसके लिए हम इसमें 1 में रख रहे हैं। आप किसी भी एक मसावत में रख सकते हैं, 2 या 3 में, जवाब सेम आएगा आपके लिए। देखिए यहाँ आपने रख दिया है, जहाँ y है 2y के पास आपने 2 रख दिया है, कीमत इसकी 2 2 जा 4, फिर ट्रांसपोज करेंगे इसको 5 - 4 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास सेकंड, एक तो इखराज के तरीके से हमने इसको निकाल दिया है, फिर वापस हमने बदल का तरीका इस्तेमाल करते हुए फिर हमने इसको हल किया, तो मुकम्मल मिलाकर इसको हम कहेंगे इखराज का तरीका ये। तो x की कीमत और y की कीमत हमको यहाँ पर मालूम हो गई है, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, 4 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, 7x - 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास 4th क्वेश्चन है, पहली मसावत हमने बनाई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, उसके बाद फिर हम दूसरी मसावत ले रहे हैं, क्या है 7x - 2y इज इक्वल टू 1। अब दोनों में देख ले, दोनों में कोई भी एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करें, इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है। 7 को इससे मल्टीप्लाई करें और 3 को हम मसावत 2 से मल्टीप्लाई करें। देख लीजिए, अगर दोनों में कोई एक ही टेबल में नहीं आता है, x को हम खारिज करना चाहते हैं मान लीजिए, तो क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, इससे इसको। अब हम यहाँ डिवाइड अगर करना चाहते हैं इसको, या फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना, तो -2 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की अलामत सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से हम कर रहे हैं। या फिर डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई 2 भी करके ला सकते हैं इसको, जवाब सेम मिलेगा। कई एक तरीके हैं इसको हल करने के। तो मैं यहाँ पर दोनों की अलामत एक जैसी होनी चाहिए, मैं ले रहा हूँ। तो x में ही एक जैसी है। आप अपोजिट भी है तो ले सकते हैं, प्लस और माइनस भी अलामत है, ये भी सही है, इसके भी आप ले सकते हैं। दोनों के जवाब सही एक ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो 7 है आपका, उससे पूरी मसावत को, इस मसावत को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 3 से इस मसावत को, मुकम्मल मसावत को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करने में। देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 3 21 हो गया, 7 4 जा 7 चौक 28, 15 7 105। फिर इसको 3 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 21 कितना 7 21 हो गया, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, आप मवाजना करेंगे, तो 21x ये 21x दोनों मसावी हैं, दोनों को आप आसानी से खारिज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मसावत 1, मसावत 3 और मसावत 4 से हम यहाँ बोलेंगे। पहली मसावत आ गई, तीसरी, चौथी आ गई। अब अपोजिट साइन ले रहे हैं यहाँ से हम, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। उसके बाद 21 21 गेट कैंसल, इसमें फिर दोनों प्लस करेंगे आप, तो 6 + 28 34, फिर यहाँ से माइनस करेंगे 102। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से होगा ना, 34 3 होगा, तो 34 3 102 आपके पास जवाब आएगा। तो y = 3 आएगा। अब फिर वही कि y = 3 को हम किसी एक मसावत में रखेंगे। कौन सी आसान है, पहले आसान है हमारे लिए। चलिए पहले ही में रखेंगे इसको, चलिए 2 में रखते हैं, कोई मसला नहीं। उसमें पहले में रखे थे, इसमें 2 में रखेंगे। ठीक है, y = यहाँ y है 2y के साथ में, 7x 2 3 हो गया है, 1 एज इट इज, जैसा कि वैसा मसावत 2 देखिए आप। उसके बाद 6 आ गया है, 6 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस होगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 7x = 7, तो x = 1 हो जाएगा। तो इसमें आपके पास 1 और 3 आ गया आपके पास, x = 1 और y = 3। नोट कर लीजिए ये भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां होमवर्क रहेगा आपके लिए, सेम तरीके से हल करना है इसको भी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 3x - 5y = 23, 2x - 4y = 16। यहाँ आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इखराज तरीके में तरीका सही होना चाहिए, और उसके बाद बहुत सारे इसको हल करने के तरीके हैं, बहुत सारे हैं, आप वो भी तरीके से हल कर सकते हैं। मसावत 1 मसावत 2, फिर क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करें, क्योंकि यहाँ 2 हमारा 3 है, हम x को निकाल रहे हैं यहाँ से। 2 से मल्टीप्लाई 6 हो गया, 3 2 6, 5 2 10, 23 2 46। अब यहाँ पर हम 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी देखे थे हम 7 और 3 था, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से इस मसावत का मल्टीप्लाई करेंगे। जानते हैं आप, अगर दोनों हम x2 निकालना चाहते हैं, अगर दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, या फिर कहेंगे प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इसको आसानी से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। फिर 3 से आप मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 हो गया है, उसके बाद 4 2 12 हो गया, 16 4 48 हो गया। फिर इक्वेशन 3 और 4 से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, मसावत 3 और 4 से क्या होगा आगे, मसावत 3 हमने ले लिया है, फिर 4 हमने ले लिया है, फिर इसके अपोजिट साइन लेंगे हम, माइनस प्लस, 6 6 6 गेट कैंसिल होगा। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 2y होगा, -2 होगा, 2 2 गेट कैंसिल, y = -1 होगा यहाँ पर। ये एक y की कीमत आ गई। अब क्या करना, y की कीमत को आप किसी भी मसावत में रखते हैं, ये मसावत 2 में रखना, देखें इस मसावत में रखेंगे, यहाँ पर y की कीमत है, इसको हम y की कीमत यहाँ पर रखेंगे, तो जो आएगा आपके पास 2x - 1 है, यहाँ y की जगह पर हमने रखा है इसको। उसके बाद 2x + 1, फिर 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे, वेरी गुड, माइनस होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, राइट सही 12 हो जाएगा, 12 को आधा करेंगे हम, सही जवाब 6 आ जाएगा। फिर आपके पास x = 6 और y = -4 रहेगा आपके पास। ये दो कीमतें आपके पास रहेंगी। उम्मीद है कि सारे सवालात इखराज को बदल के तरीके से सीख गए होंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे फिर। अब यहाँ इबारती सवाल, लास्ट एक्सरसाइज आपकी, इसमें 4 से 5 सवालात है। तो लास्ट एक्सरसाइज इबारती सवाल की, ये जो खती मसावत है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इससे पहले भी आपने देखा है कि जहाँ भी इबारती सवालात है वहाँ पर आपने देखा है इसको, अभी भी देखिए आप इसको। तो मशक नंबर 5.10 आपके पास है। पहला सवाल,
देख लीजिए क्या बोला गया, सवाल समझिए पहले क्या क्या बोला गया सवाल में। अब्दुल रहीम के वालिद साहब की उम्र इसकी यानी अब्दुल रहीम की उम्र से 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। उसके बाद अगर इनके उम्रों का हासिल जमा 56 साल है तो दोनों की उम्र मालूम कीजिए। ठीक है, वालिद साहब बड़े होंगे ये तो आप जानते हैं, इससे पहले भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया हूँ। ये वालिद है, ये बेटा है। ये जब दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों की उम्रों में 3 गुना इनकी ज़्यादा है। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वालिद साहब की उम्र और बेटी की उम्र बराबर होगी, 3 गुना जो बताया गया हमको। देख लीजिए, समझिए इसको। उसके बाद क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे यहाँ पर हम। फर्ज कीजिए कि अब्दुल रहीम की उम्र 1 साल है, हमने फर्ज किया है, और वालिद साहब की उम्र वाई साल है। उनके अब्बू की जो उम्र है वाई साल। अब क्या करेंगे, सवाल के मुताबिक इसमें सवाल में जो बोला गया पहले उसको लेंगे हम। देखिए क्या बोला गया, 3 गुना है तो अब्बू की उम्र और जब बेटे की उम्र देखेंगे दोनों में कंपेयर करते हैं तो उसकी 3 गुना किसकी, बेटे की उम्र जो है 3 गुना आना चाहिए, तो दोनों मसावी रहेंगे, नहीं तो मसावी नहीं आएगा उसमें। उसके बाद फिर दूसरे में देखिए आप, दोनों की उम्रों का हासिल जमा 56 बताया गया, हमने 56 लिया, दोनों को जमा करते हैं तो बेटे की और वालिद की उम्र जमा करते हैं तो 56। उसके बाद ये जो y जो कुछ 3 है उसको मसावा 2 में रखें, जहां भी y आएगा वहां आपको 3x लेंगे आप, तो ये 4x हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 4 16, तो क्या होगा 14 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14 होगा आपके पास। फिर ये x इक्वल 14 को आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 3x में रखेंगे आप, यहाँ रखिए इसको, x इक्वल्स टू 14 को मसावत 1 में रख दिया हमने। उसके बाद 14 को रख दिया, 14 3 जा मल्टीप्लाई कीजिए आप, जी सही जवाब 42। अब आखिर में क्या करना है, जो हमने जो फर्ज किया था उसी में, अब्दुल रहीम की उम्र 14 साल है और उनके वालिद साहब की उम्र 42 साल है। देख लीजिए आप कंपेयर करके देखिए 3 गुना हो रही नहीं हो रही। 14 3 जा 42, जब हम बेटी की उम्र में 14 साल में 14 साल को 3 से जब ज़रब देते हैं या फिर 3 मरतबा जमा करते हैं, 14 14 14 3 मरतबा जमा करते हैं तो वो क्या होगा, 42 होगा। तो आखिर में कंक्लूड करना, जब भी इबादती सवाल आएंगे उस वहाँ पर कंक्लूड करना है। क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ छूट गया शायद, कंक्लूड करना है वहाँ पर कि अब्दुल रहीम की उम्र 14 साल है और अब्दुल रहीम के वालिद साहब की उम्र कितना है, 42 साल, वहाँ कंक्लूड करेंगे हमेशा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, यहाँ आखिर में कंक्लूड करना होता है। ठीक है, जो आपने फर्ज किया था ना उसको वापस दोबारा लिखना है बस, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद फिर हम अगले सवाल तक बढ़ेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रीटा के पास, रीटा नाम है, उनके पास 18 मीटर कपड़ा है रीटा के पास, तो वो उसे 2 टुकड़ों में इस तरह काटना चाहती है, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से। सवाल समझना असल में, 18 मीटर कपड़ा है रीटा के पास, 2 टुकड़ों में काटना चाहती है। यहाँ देखिए 2 टुकड़े होंगे इसमें, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कितना है, 4 मीटर ज्यादा लंबा है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई मालूम करना है। रीटा के पास पहले कितना है कि 16-18 मीटर का कपड़ा है, इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा कितना है 4 मीटर, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये कितना हो सकता है, x+4 भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको y मानते हुए चल सकते हैं आप, इसको फिर मसावात 1 और 2 लेते हुए लिख सकते हैं। ये भी सही है तरीका, ये भी सही तरीका आपके पास। जब दोनों को जमा करेंगे तो 18 मीटर आना है। आइए देखते हैं, फर्ज करेंगे कि छोटे टुकड़े की लंबाई x और बड़े टुकड़े की लंबाई y मीटर है। सवाल के मुताबिक पहला क्या बोला गया है हमको कि जो बड़ा टुकड़ा है हमारे पास y है, तो y इज इक्वल टू x+4, यानी छोटे टुकड़े में 4 मीटर लंबा होना चाहिए। उसके बाद मसावा 2, दोनों को जमा करते हैं तो x+y इज इक्वल टू 18 हो गया, दोनों को जमा करते हैं तो। अब आगे देखिए, दोनों में कंपेयर करेंगे तो बदल का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बदल का तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बदल का तरीका आपने पिछले इसमें इस्तेमाल किया था, या इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे हम। तो y को हम वहीं रखे हैं, x को हमने यहीं रखा है, 4 को ट्रांसपोज कर दिया तो -4 हो गया, और y को ट्रांसपोज किया तो -y आ गया। अब मसावत 1 2 और 3 से ले रहे हैं, मसावत 2 और 3 से, यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 से x+y इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 4 -4। अब यहाँ से हम y को भी खारिज कर सकते हैं या x को भी खारिज, अपनी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट साइन पहले से है, इसमें हम बना रहे हैं।
इतना ही फर्क है दोनों में। तो बना लेंगे हम इसको, क्योंकि हमने बनाने का तरीका सीखा है, तो यहाँ बना लेंगे हम। देखिए एक्स कैंसिल हो गया है, तो 2y आ गया है 11, तो y इज इक्वल क्या होगा 11 हो जाएगा। तो जो बड़ा टुकड़ा है हमारे पास उसकी लंबाई 11 मीटर है। अब 11 में से आप 4 निकाल दीजिए, सही कहा 7 मीटर हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं इसको। आइए सर देखते हैं कि इसको इसके बाद लिखना है। देखिए इसको y इज इक्वल टू 11 के बाद ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू 11 को मसावात 1 में रखने पर, देखिए क्या होगा, जो 11 आ गया आपके पास y, इसमें y यहाँ पर रख दिया आपने, उसके बाद इसको 4 को ट्रांसपोज कर दिया, 11 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया है। अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि छोटे टुकड़े लंबाई कितनी है, वो है 7 मीटर, बड़े टुकड़े लंबाई 11 मीटर। यहाँ कंक्लूड करें, देखिए छोटे टुकड़े की लंबाई 7 मीटर और बड़े टुकड़े की लंबाई 11 मीटर है। इसको आप नोट कर लें। हो गया है, चलिए अगला सवाल। और 2 सवाल आपके पास हैं। देखिए अब यहाँ तीसरा सवाल है, ये भी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। 50,000 रुपए है, ठीक है, इसको 200 लोगों में बांटना है इनाम के तौर पर। तो एक की रकम 500 रुपये होगी और दूसरे की रकम 100 रुपये होगी। तो हर एक किस्म की रकम मालूम करना है। हम 50,000 रुपये हमारे पास कुल मिलाकर, उसमें 500 रुपये की नोट भी एक और एक 100 रुपये की नोट है। तो ये कितने नोट है हमारे पास ये मालूम करना है, और ये कितने नोट हैं ये मालूम करना है। 100 रुपये के जो नोट हैं कितने हैं और 500 रुपये के नोट कितने हैं, कुल मिलाकर 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपीज हमारे पास है। ये सवाल में बताया गया कि कितने नोट 100 के हैं, कितने नोट 500 के हैं, ठीक है। तो इनाम की रकम भी वही है, दोनों इनामों की तादाद हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक को एक्स, एक को वाई लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब फर्ज कीजिए कि इनाम की रकम 500 रुपये की तादाद x और इनाम की रकम 100 रुपये की तादाद की 100 रुपये की तादाद y है। सवाल के मुताबिक पहले में क्या बोला गया है, अगर हम रुपये ले रहे हैं, दोनों को क्या कहते, दोनों को जमा करते हैं तो 200 बोला गया है ना। जो कहा गया लोग है वो 200 है, तो तादाद हमने जमा कर ली है x और y को। उसके बाद फिर हम रुपये लेते हैं तो इसके साथ 50,000 लेंगे हम। आइए देखते हैं। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से किसको, 500 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से x को और y से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, दोनों तो मसावी नहीं है हमारे पास, तो किसी एक को मसावी बना लेंगे। तो मैं क्या करें यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, आसानी से होगा ना, 5x हो जाएगा वो, और ये y हो जाएगा, और ये 50,000 के बजाय 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 500 होगा। अब यहाँ कंपेयर कीजिए, y दोनों भी मसावी हैं, ठीक है। तो y हम हल करेंगे, y के लिए मसावत 1 और 3 से। तो पहली मसावत 1 ले रहे हैं, उसके बाद 3 ले रहे हैं, अपोजिट साइन हमने ले लिया है, पूरे प्लस है तो पूरे माइनस आ गए हैं। इसके बाद y हमने खारिज कर दिया है, तो 5 में से 1 गया 4 हो गया है, 500 में से 200 गए 300 हो गया, दोनों नेगेटिव चले गए, माइनस में चले गए। 4 से हम तकसीम कर रहे हैं 300 को, तो हो गया 75। तो x जो होगा आपके पास 100 रुपये की जो रकम है, जो तादाद है वो है 75। 75 500 रुपये के नोट आपके पास हैं, यह होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 100 रुपये की तादाद देख लेंगे इसको हम, तो मसावत 1 में रखेंगे, आसानी से मिल जाता है। x इक्वल्स टू 75 जो है यहाँ पर मसावत 1 में रखने पर क्या होगा 75, यहाँ पर रखें देखिए, प्लस y इक्वल्स टू 200, ट्रांसपोज हमने कर दिया है, क्या आएगा 125 आएगा आपके पास। तो x और y आपके पास आ गई। अब जो पूछा गया था उसको हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर। इनाम की रकम 500 रुपये की तादाद 75 रुपये, 75 आ गई, ठीक है। 500 जो रुपये हैं, या 500 नोट जो है 75 तादाद होना चाहिए, जब गिनेंगे आप 75 नोट होना उसमें। फिर इनाम की रकम अगर 100 रुपये है, उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, 125 नोट होने चाहिए। कुल मिला लीजिए इसको, 200 होने देखिए आप, बिल्कुल सही जवाब कहा आपने, 200 हो रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 500 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 को 125 से मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या वो 50,000 हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये भी देखिए आप। अगर हो रहे हैं तो जवाब हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, ये भी वैसी है, उसी नीयत का सवाल है ये भी।
एक पर्स में 250 रुपये हैं, जो 100 रुपये और 50 रुपये, 500 था या 50 हो गया, एक सिफर कम हो गया है, तो नोटों की शक्ल में है। अगर 100 रुपये के नोटों की तादाद 50 रुपये नोटों की तादाद से एक ज्यादा है, 100 रुपये ज्यादा है, तो हर एक किस्म के नोटों की तादाद मालूम करना है। टोटल हमारे पास 250 रुपये है, सॉरी 2500 रुपये है। उसमें क्या है, एक तो 50 रुपये की नोट है, एक और 100 रुपये की नोट है, दोनों में। और इन नोटों की तादाद आपको मालूम करना, तो एक ज्यादा है बोला गया है। कौन सी ज्यादा है, देखिए अगर 100 रुपये की नोटों की तादाद 50 रुपये की नोटों की तादाद से एक ज्यादा है, 100 रुपये की नोट की तादाद एक ज्यादा है, कंपेयर करेंगे तो इसमें, तो वही बताना है कि दोनों की नोटों की तादाद कितनी होगी मालूम करना है। आइए देखते हैं। फर्ज कर लेंगे पहले हम कि 100 रुपये की नोटों की तादाद x है और 50 रुपये की नोटों की तादाद y है। सवाल के मुताबिक पहले क्या करें, दोनों की नोटों की तादाद हम ले लिया 100 रुपये ज़रब x प्लस 50 रुपये ज़रब y इज इक्वल टू 2500। उसके बाद दोनों को जमा करते हैं, तो दोनों कंपेयर करते हैं, तो x क्या है 100 रुपये की नोट, देखिए 100 रुपये की नोट, दोनों का अगर मसावी लाना है तो y में यानी जो 50 रुपये में है एक जमा करना होगा, एक 50 रुपये की नोट जमा करेंगे हम उसमें, ठीक है। आइए देखते हैं, तो मसावात एक हो गया ये। अब यहाँ क्या करेंगे, y x इक्वल्स टू y प्लस 1 बदल कर रखें, यहाँ इस्तेमाल करेंगे मसावात एक में रखने पर। जहाँ भी x है यहाँ x है 100 ज़रब y प्लस 1, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को जमा करते हैं तो 150, फिर इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, 150 हो गया है, 100 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, 2400 हो गया इसमें, सिफर गेट कैंसिल। फिर जब तकसीम करेंगे हम 15 के पहाड़े से, तो y इक्वल 16 आ गए। तो y जो हमने लिया था 50 रुपये की नोटों की तादाद 16 है, तो 100 रुपये की नोटों की तादाद वेरी गुड 17 होगी, तो 17 आ जाएगा वो आपके पास। 17 जब आएगा, फिर इसको क्या करना है आपको, आपकी तस्दीक के लिए कितने नोट हैं और कितने रुपए के हैं और उतनी रकम होती नहीं होती आपको देखना है, जांच भी करना है इसमें, ठीक है। y इक्वल 16 को मसावात 2 में रखने पर यहाँ आएगा आपके पास 16 प्लस 1, x इक्वल टू आएगा आपके पास 17। तो x की भी कीमत मालूम होगी, y की भी, तो x जो कीमत थी यहाँ हम कंक्लूड करेंगे कि 100 रुपये की नोटों की तादाद 17 और 50 रुपये नोटों की तादाद 16 है, 16 और 17 आपके पास है। फिर इसको क्या करना है, जमा भी करके दे, कंपेयर भी कर दे, एक ज्यादा है एक कम है, ये सही है। फिर उसके बाद 17 से उसको मल्टीप्लाई करना है, किसको 100 रुपये को, और 16 से उसको मल्टीप्लाई करना है तस्दीक के लिए। अगर देखना दोनों में कंपेयर करके फिर जमा करेंगे, 2500 25,000 रुपये आपके पास आना है। लिख लें इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, तो 4 सवाल इसमें थे हमारे पास। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर ये तो चैप्टर आपके पास 5th मुकम्मल हो गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे जो आपके इबादती सवालात थे। अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे नया चैप्टर 6th 2 दर्जी मसावतें, तो उसको आप थोड़ा सा देख लें और थोड़ा पढ़ें इसको, और जो इसमें बताई गई चीज़ें जो होमवर्क है उसको करें और नोट्स को अच्छे से मुकम्मल कर लें और अपने असातिज़ा को बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।